है। अगर आप हिंदुत्व के इतने बड़े हितैषी हैं ना, आज मेरी बातें बहुत बुरी लग रही होंगी, तो आज तक 10 साल बीत गए और तीसरी बार आपकी सत्ता देश में आ गया, तो आज तक आप कठोर धर्म परिवर्तन कानून लेकर क्यों नहीं आए हैं? कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर क्यों नहीं आए हैं? क्यों नहीं आज तक समान नागरिक संहिता आप लोगों ने लागू करी? दंगा करने वाले संप्रदाय विशेष के लोग, आगजनी करने वाले संप्रदाय विशेष के लोग, लेकिन सैकड़ों हिंदू बच्चे आज भी जेलों में सड़ रहे हैं। क्यों नहीं आरएसएस, वीएचपी और भाजपा उनकी जमानत करवाती? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी मात्र बीजेपी का एक प्यादा है और उसकी संसद सदस्यता वो रद्द नहीं करेंगे। नमस्कार साथियों, आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या भाजपा के शीर्ष नेताओं को हिंदू और हिंदुत्व की चिंता केवल चुनावों के समय या संसद में किसी विपक्षी नेता के द्वारा दिए गए बयान के समय ही सताने लगती है, और चुनावों के बाद क्यों ये हिंदुओं को और हिंदुत्व को भूल जाते हैं? वही हिंदू, वही बहुसंख्यक जिनको चुनाव में भरपूर मतदान करता है और देश में तीसरी बार इनकी सत्ता को कायम करता है। मैं ऐसे एक नहीं हजारों उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा जहां भाजपा के द्वारा ही हिंदुओं का दमन किया गया है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जो लोग मुझे भाजपा का विरोधी समझ रहे हैं वह मुझे भाजपा का विरोधी ना समझे। मैं बीजेपी का सच्चा सहायक हूं और उनके हित में सोचता रहता हूं, इसीलिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं। क्योंकि जितनी यातना बीजेपी के शासन में हमने सही है, शायद किसी ने सही हो। ये मेरी आप बीती नहीं है, लेकिन इस बात को आपको सुनना चाहिए। आप यकीन मानिएगा, 18 वर्ष की उम्र से आज 58 वर्ष की उम्र तक मैंने कभी भी किसी गैर राजनीतिक दल को वोट नहीं दिया है। मेरा और मेरे परिवार का, पूरे परिवार का वोट केवल और केवल बीजेपी को जाता है। लेकिन मैं धृतराष्ट्र की सभा में मौन रहकर चुप नहीं रह सकता, पाप का भागीदार नहीं बन सकता। इसलिए समय समय पर मैं बीजेपी के नेताओं को चेताता भी हूं। चलिए मैं बात करता हूं शुरू से। अभी 2 दिन पहले असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जय फिलिस्तीन बोला, जबकि संविधान में धारा है अगर कोई अपने राष्ट्र के विरुद्ध दूसरे राष्ट्र के प्रति निष्ठा रखता है तो उसकी संसद सदस्यता रद्द हो सकती है। लेकिन बीजेपी के तमाम नेता चुप हैं, खामोश हैं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी मात्र बीजेपी का एक प्यादा है और उसकी संसद सदस्यता वो रद्द नहीं करेंगे, क्योंकि इससे ओवैसी नाराज हो जाएगा और जानबूझकर माधवी लता को उसके खिलाफ खड़ा किया गया, उसको हरवाने के लिए। और असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के ने ऐसे कई बयान दिए हैं, लेकिन आज तक उसके खिलाफ राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह का कोई मुकदमा भाजपा के नेताओं ने दर्ज नहीं करवाया। वीएचपी और बजरंग दल भी उनके खिलाफ सड़कों पर नहीं उतरे। राहुल गांधी की संसद सदस्यता तो बीजेपी के बड़े लीडर्स ने रद्द करवा दी थी, उन पे 5 साल का प्रतिबंध भी लगा दिया था। वो तो कोर्ट ने उस प्रतिबंध को हटाया। यानी नेता प्रतिपक्ष के ऊपर तो ये प्रतिबंध लगवाते हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर कभी कोई प्रतिबंध क्यों नहीं लगता? क्यों नहीं उसके छोटे भाई के ऊपर ये प्रदर्शन करते? आपको याद होगा 2020 के अंदर हरिद्वार में एक धर्म संसद हुई थी, जिस धर्म संसद को करवाने वाले यति नरसिंहानंद सरस्वती थे। उस धर्म संसद के अंदर जितेंद्र त्यागी, जो पूर्व में वसीम रिजवी थे और उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे, उस धर्म संसद के समाप्त होने के बाद
जितेंद्र त्यागी जी को अरेस्ट कर लिया गया। उस वक्त उत्तराखंड में भाजपा की सरकार थी, पुष्कर धामी जी उस वक्त मुख्यमंत्री थे, लेकिन इस्लाम विरोधी बयान देने के कारण जितेंद्र त्यागी को अरेस्ट कर लिया गया। एक वह व्यक्ति जो इस्लाम त्याग कर जिसने घर वापसी करी थी, और उनकी घर वापसी के बाद 30,000 संप्रदाय विशेष के लोग घर वापसी करना चाहते थे, लेकिन शायद बीजेपी के लीडर्स को यह पसंद नहीं था। उनकी गिरफ्तारी के विरोध में यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज जब श्रद्धानंद घाट पर 3 दिन से भूखे प्यासे थे, उनको रात के 10 बजे उत्तराखंड की हरिद्वार की पुलिस अरेस्ट कर लेती है। एक ऐसे सन्यासी को जो 3 दिन से जिन्होंने अन्न जल भी ग्रहण नहीं करा था। उस वक्त मैं उनके साथ ही था, और जब मैंने इसका विरोध करा एक पत्रकार होने के नाते कि आप एक भूखे प्यासे सन्यासी को रात को क्यों उठा लाए हैं, मेरे को पत्रकार होने के बावजूद मेरे शरीर पर बेहिंतिया लाठों की बरसात हुई थी, और वहां पर यति नरसिंहानंद जी को अरेस्ट कर लिया गया था। केवल मैंने ये प्रश्न पूछा था, आप विदाउट नंबर प्लेट की वैन में इनको कहां ले जा रहे हैं। उस वक्त भी उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार थी। उस धर्म संसद में कई लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई थी, और आज तक यति नरसिंहानंद जी को उनके डासना देवी मंदिर में नजरबंद करके रखा जाता है। क्या वो एक आतंकवादी हैं? वहीं दूसरी तरफ तोकीर रजा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती भड़काऊ बयान देने के लिए, जो कहते हैं कि 50 साल बाद हम राम मंदिर को तोड़ देंगे। ये है दोगली नीति भाजपा के नेताओं की। ये वही प्रधानमंत्री है, मैं आपको याद दिला दूं, जब पहलू खान की मौत हुई थी हत्याघात के कारण, हार्ट अटैक के कारण, और उनको यह दिखाया था कि गौ रक्षकों ने उनकी हत्या की है, जबकि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पता चल चुका था कि लोगों की भीड़ देखकर उसको हार्ट अटैक आ गया था। लेकिन तब प्रधानमंत्री जी ने एक बयान दिया था कि ये गौ रक्षक नहीं है, ये गुंडे हैं और हम इनका समर्थन नहीं करते। वही गौ रक्षक जो दिन रात अपने जान की बाजी, अपनी जान हथेली पर रखकर गाय माताओं की रक्षा करते हैं, इन्हीं प्रधानमंत्री जी ने उनको गुंडा बोला था। आज मोनू मानेसर जेल में बंद है, बिट्टू बजरंगी के भाई की निर्मम हत्या कर दी जाती है, सब खामोश रहते हैं। तस्लीम रहमानी भरी डिबेट में सब कुछ बोलता है भगवान शिव के खिलाफ, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती भाजपा की सरकार। लेकिन अपनी ही महिला प्रवक्ता नुपुर शर्मा को आज तक अज्ञातवास में भेज रखा है। आपको मालूम है कहां है नुपुर शर्मा और क्या होता है अज्ञातवास? बहुत कठिन समय होता है ये, लेकिन तब शायद भाजपा के नेताओं को हिंदुओं की चिंता नहीं सताती। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों के बाद बड़े पैमाने पर बीजेपी के समर्थकों के साथ वहां पर अत्याचार हुआ, लूटमार हुई, बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म हुआ, हजारों नहीं लाखों हिंदू वहां से प्लान कर गया। लेकिन तब भाजपा ने ममता सरकार के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, वहां राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, यह प्रश्न आपको भाजपा के शीर्ष नेताओं से पूछना चाहिए। दिल्ली के अंदर दंगे हुए, मौजपुर के अंदर 3 दिन तक हिंसा चलती रही। आज भी सैकड़ों बच्चे निरपराध, जिनकी केवल सीसीटीवी में फुटेज थी, जिन्होंने कुछ नहीं किया था, निरपराध लोग थे। दंगा करने वाले संप्रदाय विशेष के लोग, आगजनी करने वाले संप्रदाय विशेष के लोग, लेकिन सैकड़ों हिंदू बच्चे आज भी जेलों में सड़ रहे हैं। क्यों नहीं आरएसएस, वीएचपी और भाजपा उनकी जमानत करवाती? और दूसरी तरफ उनके बच्चों को जो नाबालिग हैं, दुष्कर्म करते हैं, लूटपाट करते हैं, उनको कहते हैं ये मासूम बच्चे हैं। ये है भाजपा की दोगली नीति। आज कोई भी प्रदर्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ राहुल गांधी के बयान को लेकर हो रहा है। लेकिन तब आप मौन क्यों रहते हैं जब भाजपा के ही कुछ नेता हिंदुत्व के बारे में बयान देते हैं? 80 दिनों वैसी भरी संसद में फिलिस्तीन के पक्ष में नारे लगाता है, फिलिस्तीन की जय बोलता है, लेकिन उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता। लेकिन उसके घर के बाहर, उसके बंगले पर पोस्टर लगाने वाले, भारत माता की जय लिखने वाले
आजाद, विनोद, विजय हिंदुस्तानी और तीसरे नवयुवक के खिलाफ धारा 153 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, वो भी दिल्ली पुलिस के द्वारा। वही दिल्ली पुलिस जो गृह मंत्रालय के अधीन है और जिसके मुखिया अमित शाह जी हैं। बार बार हम केजरीवाल को दोष देते हैं, लेकिन शायद आप लोगों को मालूम नहीं है कि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन आती है। हजारों बार मेरे ऊपर भी मुकदमे हुए हैं। 8 अगस्त को जब हमने आज से 4 साल पहले जंतर मंतर पर 5 मांगों के समर्थन में प्रदर्शन करा था, तो मेरे तमाम साथी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए थे और 1-1.5 2 महीने बाद छूटे थे। चाहे वो भाई प्रीत सिंह हो, आजाद विनोद हो, दीपक हिंदू हो, पिंकी चौधरी हो या सुशील तिवारी जो लखनऊ से आए हुए थे, उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। और मेरे ऊपर भी प्रताड़नाओं का एक दौर शुरू हुआ था। तब भी दिल्ली में दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन थी और अमित शाह जी गृह मंत्री थे। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के शीर्ष नेताओं से, केवल आपको संसद में और चुनावों के समय हिंदुत्व की याद क्यों नहीं सताती है? अगर आप हिंदुत्व के इतने बड़े हितैषी हैं ना, आज मेरी बातें बहुत बुरी लग रही होंगी, तो आज तक 10 साल बीत गए और तीसरी बार आपकी सत्ता देश में आ गया, तो आज तक आप कठोर धर्म परिवर्तन कानून लेकर क्यों नहीं आए हैं? कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर क्यों नहीं आए हैं? क्यों नहीं आज तक समान नागरिक संहिता आप लोगों ने लागू करी? बस यही कहूंगा कि आप केवल लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं, हिंदुओं को आप एक डुगडुगी समझते हैं कि बंदर के आगे डुगडुगी बजाते रहो और बंदर नाचता रहेगा। जो अभी मैंने आपको बातें याद दिलवाई हैं, ये तीनों कानून अगर इस बार आप नहीं लेकर आए, इस बार तो आप जीत गए हैं। मजबूरी थी हमारी कि हमें आपको वोट देना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। अगर इन 5 वर्षों में आप ये कानून लेकर नहीं आए, जनसंख्या नियंत्रण कानून, घुसपैठ नियंत्रण कानून, समान नागरिक संहिता, तो आप अगले 5 वर्ष में दोबारा आने का ख्वाब छोड़ दीजिए। क्योंकि जिन तरह से इन विधर्मियों की जनसंख्या बढ़ रही है ना, अभी ये जो 14 वर्ष के हैं, 13 वर्ष के हैं, 5 साल बाद जब ये 18 वर्ष के हो जाएंगे ना, तो इनके वोट्स इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि हिंदू तो कहीं ना कहीं किसी नौकरी के बहाने कहीं ना कहीं देश विदेश में होगा या दूसरे राज्यों में होगा, और वो आपको मतदान नहीं कर पाएगा आकर अपने राज्य में। लेकिन ये संगठित होकर एक व्यापार करते हैं, चाहे वो सब्जी मंडियों में हो, चाहे आड़त का व्यापार करते हो या पनीर मंडी के अंदर हो, चाहे ये दिहाड़ी मजदूर हो, ये अपने ही जगह पर काम करते हो और एक मुश्त होकर वोट डालते हैं। आप कुछ भी कर ले, कितनी भी योजना चला लें, आपको वोट नहीं देने वाले हैं। केवल आपको बहुसंख्यक समाज वोट देता है और इनके हित में सोचना शुरू कर दीजिए, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। जिस तरह अफगानिस्तान के हुक्मरान तालिबान के डर से वहाँ से छोड़कर भागे, एक दिन आपको भी भागना पड़ेगा। मैं प्रधानमंत्री जी आपको चेता रहा हूँ, अमित शाह जी आपको भी चेता रहा हूँ, और इसलिए इन तीनों कानूनों का आना बहुत आवश्यक है। अगर इनकी आबादी इसी तरह से बढ़ते रही तो एक दिन आपको भी यहाँ से प्लान करना पड़ेगा। और ज़्यादातर जो भी हैं यहाँ पर रहने वाले हैं, जो मेरी तरह निर्भीक हैं, वो लड़ते हुए मर जाएंगे, और जो डरपोक है, जिन्होंने जैसे पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में धर्म परिवर्तन करा, यहाँ पर धर्म परिवर्तन करवा लेंगे। जिस तरह से क्रिश्चियन मिशनरीज और इस्लामिक संगठन यहाँ धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, आने वाले टाइम में यहाँ का बहुसंख्यक समाज अल्पसंख्यक हो जाएगा। और आज भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये सख्त टिप्पणी करी है, अगर धर्म परिवर्तन नहीं रोका गया तो हिंदू जो बहुसंख्यक है इस देश में अल्पसंख्यक हो जाएगा। इन तमाम बातों पर आपको सोचना चाहिए। हम शायद पागल हैं, व्यर्थ में बोलते हैं, जो अपनी बयान देते हैं और अपनी बातों को आपको सुनाते हैं, लेकिन आपके कानों पर शायद कोई जू नहीं रेंग रही। और हिंदू आज मुझे खुलकर गालियां देंगे कि क्यों ये कांग्रेस के पक्ष में बोल रहा है। मैं किसी के पक्ष में नहीं बोल रहा, केवल आपको आईना दिखा रहा हूं। आज से 11 वर्ष बाद के भारत का अभी भी नहीं संभले तो बहुत देर हो जाएगी मेरे दोस्तों। मैंने आपको बताया कि हिंदुवादियों के साथ कितने अत्याचार होते रहे हैं। कालीचरण महाराज को, जिन्होंने गांधी जी के खिलाफ 2 शब्द बोले थे, 4 महीनों के लिए जेल में डाल दिया गया था। कहा ये सन्यासी लिए नहीं है,
लेकिन दूसरी तरफ जब देश के मौलवी मौलाना भड़काऊ बयान देते हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं करती है भाजपा की सरकार। बस इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं राजेश बसिन, संवाद नेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।